साल था 1999, तारीख थी 21 जनवरी, जब रोजमर्रा की तरह इसौली के पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह इलाके की जनता की पैरवी में निकले थे। अचानक दीवानी चौराहा इलाके में धमाके पर धमाके होने लगे। जो जहां था वहीं ठहर गया। अनहोनी की आशंका से एक तरह से भगदड़ मच गई। हिम्मत जुटाकर कुछ लोग वहां पहुंचे जहां काल बनकर बम फूटा था। आंखें फटी रह गई जब लोगों ने देखा कि लोकप्रिय नेता इंद्रभद्र सिंह लहूलुहान जमीन पर पड़े हैं। हमला इतना भयानक था कि कोशिशें बेकार थी, क्योंकि सुल्तानपुर की सियासत का सितारा कहे जाने वाले जमीन से जुड़े नेता इंद्रभद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं रह गए थे। कोई विधायक कह ही नहीं सकता था। बराबर आना बराबर जाना, जिला आना। जिले में अगर कोई मिल गया, साधन उसके पास नहीं तो उसको बैठाल भी लेते थे। यहाँ से हलियापुर तक को ले जा करके उसे छोड़ करके उसके घर तब लौटते थे अगर देर हो गई है तो। और मदद करने के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ती थी, जिसको भी जरूरत पड़ती थी, मदद करते थे। दरवाजे पर उनके जो भी गया है खाली हाथ नहीं लौटा। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। कौन थे ठाकुर इंद्रभद्र सिंह, जिन्होंने सियासत में वो मुकाम हासिल किया जो लोगों के जेहन में आज भी जिंदा है। सुल्तानपुर के धनपतगंज क्षेत्र में हम मौजूद हैं। ये जो गांव है इसका नाम मायंग है। हमारे साथ वो मौजूद हैं जिन्होंने इंद्रभद्र सिंह के साथ वक्त गुजारा है। सबसे पहले आपसे पहला सवाल, इंद्रभद्र सिंह को आप कब से जानते थे? हम उनको जानते हैं 1980 से। 80 से जानते हैं। वो मायंग के बाबू शारदा सिंह के लड़के थे, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख रहा करते थे। और वो पढ़े थे। पढ़ने के बाद यहाँ से फुटबॉल भी इंद्रभद्र सिंह पढ़े लिखे थे। फुटबॉल लिखाई में कैसे थे? पढ़ाई लिखाई उनकी ठीक थी। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से इंटर किए थे और MGS से उन्होंने BA किया था। उसके बाद BPEd की डिग्री लिए और PT मास्टर बन गए थे केनाई में। कहा जाता है इंद्रभद्र सिंह राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी थे। तो खिलाड़ी कैसे बन जाते हैं इंद्रभद्र सिंह? वॉलीबॉल में वो शुरू से ही उनकी रुचि थी। यहीं से जब से पढ़ रहे थे तभी से खेलते थे। और खेलते खेलते उनकी इतनी वो हो गई कि जिला लेवल पर भी वो जीती उनकी टीम, और प्रदेश लेवल पर भी वो लड़े हैं और जीते हैं। वॉलीबॉल की उनके पास कई शील्डें मौजूद हैं, अब भी मौजूद हैं, उनके घर पे रखी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, प्रदेश से ही के नहीं थे। खिलाड़ी बनते हैं, उसके बाद खिलाड़ी से अध्यापक बन जाते हैं। इसके बाद राजनीति में कैसी एंट्री होती है? इसलिए में राजनीति में ऐसा था कि उनके पिताजी जो थे वो कांग्रेस से थे। कांग्रेस का जो भी यहाँ से लड़ता था ये उसकी पैरवी में रहते थे। और पैरवी करते करते इनको पूरा ज्ञान हो गया क्षेत्र का। और उसके बाद सन 89 में वो जयनारायण तिवारी के साथ इनकी लड़ाई हो गई। कहने का मतलब ये अपना निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़े। और जयनारायण कौन लड़वाता है इंद्रभद्र सिंह? कोई नहीं लड़वाता था, स्वयं लड़ते थे। किसी पहली बार चुनाव किसी के कहने पर लड़े थे या स्वेच्छा से? किसी के कहने से नहीं, सिर्फ इनके साथ काम करने वाले जो थे, कार्यकर्ता जो थे, प्रचारक जो थे, उन्होंने कहा कि भैया आप क्यों नहीं लड़ जाते हैं? दूसरे का तो आप प्रचार करते हैं, आप लड़िए। हम लोग भी कांग्रेस के विरोध में प्रचार करते थे, लेकिन जब वो इलेक्शन में हम लोग भी यही कहते थे कि आप लड़ेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। और बाद में वही हुआ कि जब वो आ गए स्वयं लड़ने के लिए तो हम लोगों ने विरोध छोड़ करके उनका साथ दे दिया। इंद्रभद्र सिंह जब पहली बार चुनाव लड़ते हैं साल 1989 में विधायकी का, तो टक्कर उनकी किनसे होती है? जयनारायण तिवारी, बहुत मंत्री। किस पार्टी से प्रत्याशी होते हैं? कांग्रेस। जी हाँ। इंद्रभद्र सिंह किस पार्टी से प्रत्याशी रहते हैं? निर्दल। टक्कर जयनारायण तिवारी से ही मुख्य रूप से बराबर उन्हीं से लड़ाई हुई है। दो मर्तबा लड़ाई उनसे हुई है ओम प्रकाश पांडे से, लेकिन उसमें ओम प्रकाश पांडे भाजपा से जीते। जब पहली बार इंद्रभद्र सिंह चुनाव जीतते हैं तो वोटों का अंतर क्या होता है?
जब पहली बार इंद्रभद्र सिंह चुनाव जीतते हैं विधायकी का, तो कितने वोटों से जीतते हैं? लगभग 10,000 वोट से जीते थे। विधायक बनते हैं, विधायक बनने के बाद इंद्रभद्र सिंह क्षेत्र में किस प्रकार से विकास कराते कोई हैं? विधायक कह ही नहीं सकता था। बराबर आना, बराबर जाना, जिला आना। जिले में अगर कोई मिल गया, साधन उसके पास नहीं तो उसको बैठाल भी लेते थे। यहाँ से हलियापुर तक को ले जा करके उसे छोड़ करके उसके घर तब लौटते थे अगर देर हो गई है तो। और मदद करने के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ती थी, जिसको भी जरूरत पड़ती थी, मदद करते थे। दरवाजे पर उनके जो भी गया है खाली हाथ नहीं लौटा। बताया जाता है कि आज़ादी के बाद से जो धनपतगंज की ब्लॉक प्रमुखी रही है वो उनके ही घर में रही है। तो इसके बाद वो विधायक बन जाते हैं। तो विधायक बनने के बाद क्षेत्र में किस प्रकार से विकास करते हैं इंद्रभद्र सिंह? विकास उन्होंने काफी किया है। विकास के लिए जहाँ जो निधि आती थी उस समय पे, उस हिसाब से हर गांव में सड़क या और सब यही सब व्यवस्था रहती थी। उस ज़्यादा तो रहता नहीं था। खड़ंजा थी, नाली थी, सड़क था, यही था बस। और इसके बाद एक आता है मायंग गांव में एक शख्स की एंट्री होती है जिसे संत ज्ञानेश्वर कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर की एंट्री कैसे होती है मायंग में? संत ज्ञानेश्वर एक वहाँ मौर्य था, उसके पड़ोस के ठाकुर, अब उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। वो यहाँ से निकल करके साधु बन गया और साधु बनने के बाद उसे पता नहीं कहाँ से संत ज्ञानेश्वर के संपर्क में आ गया। तो उसके पास 5 बीघा जमीन थी और उसका निजी घर था। जमीन उसने दे दिया संत ज्ञानेश्वर को, बैनामा कर दिया। संत ज्ञानेश्वर आके उस पर अपना आश्रम बनवा लिया। अब जब वो आश्रम बनवा लिए तो वहाँ बराबर आवाजाही शुरू हो गई। तो वहाँ ये नौबत आ गई कि कुछ लोगों का कहना था, गए थे हम भी एक बार देखने, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हमने जब देखा तो लेबर काम कर रहे थे, मई जून का महीना था। और वो संत ज्ञानेश्वर हाफ बनियाइन और यही धोती का तहमत लगा के निकले, हाथ में हंटर है। काम बंद नहीं होना चाहिए। अब बताइए 12 बजे दोपहर में काम बंद नहीं होना चाहिए, हिटलर शाही। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर उनकी वहाँ ये पता लगा कि वो कोई ऐसा मंत्र जानता है, वशीकरण करता है, औरतों को अपने बस में कर लेता है। कुछ लोगों का ऐसा हुआ भी। तो वो वरहन लेके गए इंद्रभद्र सिंह के पास कि भैया हमारे मेहरुआ हुआ से वापस ना जात। बहरहाल लोग गए, यार वार कह के उसको भिजवा दिए घर। लेकिन बाद में पता लगा कि वहाँ एक भूई नशा बना है और उसके अंदर मतलब जमीन के अंदर जहाँ पे काला पेंट हुआ था और उसमें एक गैस बत्ती रखी हुई थी और कुछ बक्से थे। बक्से में क्या था ये कोई नहीं जानता। तो ये हुआ कि वहाँ एक ब्लू फिल्म बनती है। तो इंद्रभद्र सिंह ने एसपी से कहा, एसपी ने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं। वो वहाँ से आए, दबिश दे दिए। तो संत ज्ञानेश्वर तो नहीं मिले, उनके चेले मिले। और चेलों ने क्या किया कि दो तीन चेले थे, 2-3 लेडीज थी। जब तलाशी शुरू हुई तो अंदर से देखा गया तो एक बोरे में और जो औरतें पहनती वो बरामद हुआ। एक बोरिया में चूड़ियां टूटी हुई बरामद हुई। बक्से में क्या था यह कोई नहीं जानता। एसपी साहब उठवा करके सब ले गए। सारा माल लद गया, लद करके चला गया। थाना गया या एसपी के गया, यहाँ गया, ये हम नहीं जानते हैं। उसके बाद वहाँ जब ये स्थिति बनी पब्लिक जो है बौखला गई, दुश्मनी बढ़ गई। यही विवाद होता है इंद्रभद्र सिंह से संत ज्ञान, यही विवाद है। और इसके बाद सब शांत था। लेकिन उसी शांति में इंद्रभद्र सिंह की हत्या हो गई। जो ये विवाद होता है उसके बाद संत ज्ञानेश्वर कहाँ जाता है? कुछ पता चलता है कि कहाँ है संत ज्ञानेश्वर? अरे उसके कई आश्रम थे भाई। बाराबंकी में भी है, सिद्धौर में भी, सिद्धौर बाराबंकी में है, वहाँ आश्रम है। नेपाल में है, बनारस में है। जी हाँ, सिद्धौर के आश्रम पे किसी हिम्मत नहीं, प्रशासन की हिम्मत नहीं घुस जाए। और वो भी नाजायज जमीन पे बनाया गया है। योगी महाराज को भी नहीं दिखाई दे रहा इस वक्त, मुख्यमंत्री जी को। इंद्रभद्र सिंह जिस दिन उनकी हत्या होती है 21 तारीख होती है, 21 जनवरी,
जब वो सुल्तानपुर जाते हैं, किस लिए सुल्तानपुर जाते हैं इंद्रभद्र सिंह उस दिन? वो उनका परमानेंट वो था। अच्छा, हमेशा की तरह यहाँ से जाते थे, शैलेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ बैठते थे और वहाँ से राम बहादुर सिंह वकील गले का ऑपरेशन करवाए थे, जो उनके परम मित्र थे। उन्हीं को देखने के लिए उनके घर पे गए थे। वो राम सिंह के घर से थोड़ा सा पूरब उनका मकान है, राम बहादुर सिंह का, और वहीं से लौट रहे थे तो राम सिंह के घर के सामने वहीं रोड पर उनकी हत्या हुई। पहले से कोई आशंका होती है, शक होता है कि आज इंद्रभद्र सिंह के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? ना ना ना, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, और वो जिसने हत्या किया है वो सबसे पहले 2 आदमी थे। एक जाके पैर छूता है, वही कुलेभार का कोई सेठ था, और वो पैर छू के हट जाता है। कहीं कहा सेठ को काम है, तो उसने कहा नहीं भैया, सामने से पड़ गए। हमने कहा पैर छू ले भैया का, कहीं ठीक है ठीक है। वो थे केसरी त्रिपाठी, एक हैं सीनियर वकील फौजदारी, वो भी थे, एक और कोई था, 3 आदमी थे। लेकिन जैसे ये आगे बढ़ते हैं, पीछे से जो सेठ के साथ दूसरा आदमी था उसने बम मार दिया। अच्छा, बम से गाड़ी पे हमला नहीं होता, सीधे इंद्रभद्र सिंह के सीधे इनकी पीठ पर। अच्छा। और पीठ पर इस तरह से हमला होता था कि उनकी शरीर में कुछ बचा ही नहीं, सब उड़ गया था। सिर्फ सामने से बचा था चेस्ट, पीछे से कुछ भी नहीं था, खोखला कर दिया। इंद्रभद्र सिंह बुलेट के शौकीन थे, जीप के शौकीन थे। उस दिन 21 जनवरी को किस चीज से गए थे? जीप से। जी हाँ, बुलेट नहीं चलाते थे। बुलेट नहीं चलाते। बुलेट के शौकीन थे कि नहीं थे? नहीं, बुलेट के शौकीन नहीं। बाइक से तो कभी कभी निकलते थे, वो भी इलेक्शन में, और नहीं। मायंग के लोगों को कैसे खबर मिलती है कि इंद्रभद्र सिंह नहीं रहे? अरे वहीं से तमाम लोग आए, तुरंत गाड़ियां आई, यहाँ सूचना मिली, यहाँ से लोग पहुंचे। असलियत में शैलेंद्र सिंह के एक पियारो हुआ करते थे, सर्वेश। शैलेंद्र सिंह उस समय पर एमएलसी थे? हाँ जी हाँ, उनके एक पियारो थे, सर्वेश सिंह ऐसे कुछ नाम था। उन्होंने ही तो पकड़ा था उसको। अच्छा, पकड़ा गया था? पकड़ा गया था। वो यादव है कोई, नाम नहीं याद रहा, दीनानाथ यादव, वहीं पकड़ा गया। के रहने वाले थे दीनानाथ? बनारस। जी हाँ, मौजूदा समय पर वो पकड़ा गया था। मौजूदा समय को पकड़ा गया था। खबर मिलती है, उसके बाद क्या होता मिली? फिर यहाँ से अब भाई पूरी पब्लिक गई। फिर पोस्टमार्टम के लिए बवाल हुआ, कोतवाली का गेट वोट। बवाल क्यों हुआ था? सिर्फ इसीलिए कि इसी वक्त पोस्टमार्टम करवा के लाश सौंप दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, दीनानाथ को बाहर करो, लेकिन दीनानाथ को पीछे के रास्ते से निकाल करके भेज दिया गया किसी दूसरे थाने में। जनता ये चाहती थी कि दीनानाथ को जनता के हवाले कर दिया, जनता के हवाले कर दिया गया। तो एक आखिरी सवाल, इंद्रभद्र सिंह के संबंध आपसे कैसे? हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, मित्रवत संबंध थे, भाईचारे का नाता था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऐसा पल रहा है जो यादगार पल रहा, वो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? हम एक बार बीडीसी का इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा, कहाँ से? मायंग से? नहीं, मझवारा से। तो तब बीडीसी में गांव प्रधान वोट देता था। अच्छा, तो किस सन की बात है? याद तो सन तो हमें याद नहीं, पहला इलेक्शन हमारा वही था। अच्छा। तो हम उनसे कहे कि हमसे मिले, तो कहीं क्यों? का बीडीसी लड़ते हैं? हम कहें हाँ। कहीं यार जीत बयाना, हम कहें जानते हैं हमारे खिलाफ के हुक्तारे यहाँ कहीं का जनता यहाँ। उन्होंने खिलाफ चुनाव लड़ाया था? जी हाँ। तो कहीं की ठीक है, प्रचार करके देखा। हम कहें का चाहे जीती चाहे हारी, लेकिन लड़प तो मानव ना। कहीं ठीक है, प्रचार कर रहे थे, तो संजोग से उसी बीच में इन ब्लॉक प्रमुख के एक इनके विरोधी प्रत्याशी ये गांव में हमको मिल गए। इनके गांव के ही थे, मायंग के ही, अमरपाल सिंह। वो हमें मिले तो गोड़ ओढ़ धरे, कहीं की का हम कहीं बीडीसी का प्रचार करते, कहीं हमारे साथ चला। हम कहें ठीक है। कौन कहता है? अमरपाल। तो हम कहें ठीक है। हम उनके साथ प्रचार गए, 3-4 गांव गए। साइकिल से प्रचार हो रहा था, तो 3-4 गांव गए, तो लौट करके धनपतगंज आए। संजोग से उसी वक्त वो सुल्तानपुर से आके पहुंचे, तो हमको बुलवाए, यहाँ आइए। गए, कहीं यार तू प्रचार करता है हमारे विरोधी के साथ है, ये ठीक ना करता है।
हम कहते हम तो प्रचार करते तो तोहरे विरोध में करते, तोहरे विरोधी के साथे करी, चाहे ये साथे कही, हम अपन वोट मांगते ही, हमसे ऐसे का जरूरत है कि तुम्हारा विरोधी किया है, तुम्हारा सपोर्टर किया है, कहीं ना ही उनके साथ है ना प्रचार करा और खूब प्रचार करा। हम कहें ठीक है। दूसरे दिन हम उनके साथ नहीं गए अमरपाल सिंह के, हम अकेले प्रचार शुरू किए। जब अकेले प्रचार शुरू किए तो दूसरे दिन फिर मिल गए धनपतगंज में, कहीं मान लिए कि आप अपने बात के धनी हैं। अब उनकी आप प्रचार करने नहीं गए उनके विरोधी के साथ, ये दबाव था कि ये प्रेम? नहीं, प्रेम बस, दबाव हमारे ऊपर कोई नहीं था, प्रेम व्यवहार। प्रेम व्यवहार। तो कहीं की ठीक है, अब इस चुनाव में तो नहीं, अगले चुनाव में देखा जाएगा, इसमें तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हम कहीं जाकर मदद करता हो तो हर विरोध करें। और हुआ भी यही, ब्लॉक प्रमुखी में जिसको उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ाया था उनके विरोध में खड़ा हुआ, खुलेआम मारपीट पे तैयार था। हमने कहा देख लिया, कहीं मान गए, अब आइंदा ऐसी गलती बस उसी पर से हमारी उनकी मित्रता। जी हाँ। तो यही सब तमाम यादें हैं जो आज भी इंद्रभद्र सिंह की यादें लोगों के जेहन में जिंदा हैं। आखिरी एक और सवाल करना चाहेंगे, जनता से कैसा संबंध था इंद्रभद्र सिंह का? जनता से उनका बड़ा मृदुल संबंध था, उनका कोई दुश्मन था ही नहीं। पता नहीं कैसे वहाँ से बाबा वाली हुई हत्याकांड जो है वही दुश्मनी बना दिया, और उनकी दुश्मनी किसी से ना 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 ना, कहीं भी आवे कहीं भी जाए, अकेले चले जाए, कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई रे नहीं कहता। मयंक में आज जनता दरबार लगता था, पहले क्या लगता था? पहले भी जनता दरबार लगता, हाँ हाँ हाँ। उनके से नहीं आती थी, किससे ज्यादा? ना ही भाई, तब इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती थी, ना इतनी समस्याएं थी। अब जैसे समस्याएं बढ़ रही हैं वैसे समस्या भीड़ भी बढ़ रही है। क्षेत्र बड़ा होता था उस समय सौली का? अरे बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो सबके बीच में पहुंच जाते थे। हाँ हाँ, कोई ऐसा गांव नहीं है, वह उनको तो यहाँ तक पता था कि हलियापुर के छोर पर कौन सा गांव है, और वहाँ का कोई व्यक्ति मिलता तो तुरंत उसके नाम से बुलाते थे कि का भैया कैसे यहाँ घूमत है। ये हाल थी, हर गांव के हर व्यक्ति से उनका चेहरा उनके दिमाग में रहता था। वैसे थे इंद्रभद्र सिंह ठाकुर, जिनका जो सियासत में मुकाम था, उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था। लोगों से इतना प्यार व्यवहार और तमाम मृदुल संबंध थे जो लोगों के जेहन में आज भी जिंदा है। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से